जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव महाराज की, जो अभी तक आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे थे और द्वादश भाव में इन्होंने खरमाश का प्रारंभ किया हुआ था। जब इन्होंने खरमाश का प्रारंभ किया हुआ था, ऐसे समय पर इनके प्रभाव जो होते वो ना के बराबर आपको प्राप्त हो रहे थे। हालांकि प्रभाव नकारात्मक नहीं थे, लेकिन सकारात्मक भी जो आपको प्राप्त हो रहे थे वो बहुत ही कम प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि गुरु खर मास के दौरान गुरु के घर में सूर्य का आना, यानी कि ये गुरु की शरण में होते हैं। उस समय ये अध्यात्म में इतने ज़्यादा लीन होते हैं। जैसे कि हम अपने ब्रह्मांड की अगर चर्चा करें तो देखिए, इस समय सूर्य का प्रकाश जो होता है बहुत कम होता है ब्रह्मांड में। सिर्फ सूर्य की वह ऊर्जाएं हमको प्राप्त होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है ये, जब सूर्य यहाँ पर हमको देखिए सकारात्मकता से तो भरे होते ही हैं, लेकिन प्रभाव जो होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य किसी चीज़ के लिए विशेष बाध्य नहीं होते हैं। क्योंकि जब गुरु के शरण में होते हैं तो राजकाज का पूर्ण परित्याग करके यह सिर्फ अध्यात्म की, यानी कि कह सकते हैं सूर्य इस समय पर रिचार्ज होकर फिर से प्रभाव देने के लिए तत्पर होने जा रहे हैं। सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं, ये राजा के समान वैभव देने का कार्य करते हैं। विशेषता देखिए, इनकी जो कारक चीज़ें होती हैं वो होती हैं आत्मा, आत्मशक्ति, आरोग्यता, हार्ट, पिता, शासन प्रशासन, या फिर आपकी जॉब, नौकरी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंटेड सेक्टर में नौकरी के कारक होते हैं। जीवन में स्थायित्व के कारक होते हैं और आपको बड़े पैमाने पर, क्योंकि देखिए ये अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, बड़े पैमाने तक ले जाने का कार्य करते हैं। सफलता, किसी भी चीज़ में जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो अगर सफल हो रहा है, यानी कि सूर्यदेव का वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव प्राप्त हो रहा है। तो सूर्य का यहाँ पर आपके लिए प्रभाव काफ़ी शानदार रहने वाला है। साथ ही साथ अब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करें 14 तारीख को 5:45 पर सायं काल में सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में होने जा रहा है। मकर राशि में इनकी जो युति बनेगी वो शुक्र के साथ में बनेगी, और शुक्र के साथ में जो इनकी युति बनेगी वह शुक्रादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेगी। तो शुक्र और सूर्य का यह मिलन शुक्रादित्य राजयोग का काम करेगा। देखिए यहाँ पर शुक्रादित्य राजयोग पूर्ण प्रभावी होगा। कारण ये रहेगा कि देखिए दोनों ने एक साथ ही राशि परिवर्तन किया, सिर्फ जस्ट एक दिन आगे पीछे, जिस कारण से समान अवस्था में इनका डिग्री बल बढ़ेगा, जिस कारण से इनका पूरा एक माह आपको शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव मिलता रहेगा। जैसे जैसे दोनों की डिग्री बढ़ती रहेंगी, दोनों में समानांतर रहेगा, और यह समानांतर प्रभाव जो होगा वो होकर आपके लिए शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेगा। अब शुक्र ऐश्वर्य के कारक होते हैं। ऐश्वर्य के कारक यानी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें उनको काफ़ी कंफर्ट की प्राप्ति होने वाली है। विशेषता है ये लग्नगत आ रहे हैं। अब लग्नगत आने पर देखिए, क्योंकि जो भी ग्रह जिस भी भाव में जाता है वहाँ से संबंधित आपके स्वभाव में परिवर्तन देता है, जिसके फलस्वरूप हमारे विचार परिवर्तित होते हैं, और विचार परिवर्तन के बाद जब वो आपके जीवन में अप्लाई होते हैं, आपको उसके प्रतिफल मिलते हैं। प्रतिफल के आधार पर आपके लिए सफलता या असफलता निश्चित होती है। आपके ऑरा मंडल में ऊर्जाएं ऐसी बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं एकदम से, कि उसके कारण से आसपास के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। मसलन कभी कभी आप देखते हैं लोग आपसे कतराने लगते हैं, और कभी कभी देखते हैं कि लोग आपसे ढूंढ कर मिलते हैं आकर। ये सब इन्हीं ग्रहों में जो ऊर्जाएं आपकी परिवर्तित होती हैं उसी के आधार पर आपके लिए चीज़ें निकल कर आती हैं समय के अनुसार। देखिए जैसा इनका समय होगा, यानी कि ये जो आपको लाभ मिलते हैं या जो आपको हानि प्राप्त होती है, ये ग्रहों की इन्हीं ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। राजा हैं, जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उस फील्ड से संबंधित जो भी ये परिवर्तन करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। अब जरूरी नहीं है, देखिए बहुत से लोगों को इनके हानि भी प्राप्त होंगी, क्योंकि ग्रह जिन चीज़ों का कारक होता है उन्हीं चीज़ों में जब वो शुभता लेकर आता है, यदि आपके बर्थ चार्ट में अशुभता बनी हुई होती है तो फिर वो उतनी ही हानि में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपको कौन से भाव से कितना ज़्यादा प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है। तो चर्चा करेंगे आज सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की, और उससे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात कहना चाहूँगी, सूर्यदेव सायं 5:45 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 14 तारीख को एकादशी तिथि भी होगी।
जिस कारण से ये मकर संक्रांति जो है 15 तारीख को यानी 15 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी, जिसके लिए आप सभी को दान जब तब व्रत करने चाहिए। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और यही पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य शुक्र इस समय पर आपकी लग्नगत आए हैं। अब लग्नगत यानी कि आप पर इनका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इस समय आप सेहत के प्रति केयर्ड रहेंगे और आरोग्य रहेंगे। मोस्टली इस समय पर आपको किसी भी तरीके से शारीरिक जो व्याधि होती हैं वो नहीं परेशान करेंगी। हालांकि पहले से अगर चली आ रही हैं तो उनके लिए आपको थोड़ा सा चिकित्सक के परामर्श के अनुसार रहना होगा, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अब चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। स्वभाव थोड़ा सा अहंकारी तो होगा लेकिन विनम्र भी होगा। दोनों का मिश्रित स्वभाव देखा जाएगा कि थोड़ा सा गुरूर से भरे हुए और थोड़ा सा एटीट्यूड से भरे हुए। इस समय पर आप जब चलेंगे तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाएंगे। इस समय आपके किए हुए कार्यों में आपके लिए सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ उन सफलता की प्राप्ति जब होगी तो आपकी थोड़ी सी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। मोस्टली अभी तक अगर आपको 100 लोग प्रशंसा कर रहे थे तो अब 200 लोग प्रशंसा करते हुए देखे जाएंगे। इस समय किसी टीम को लीड करना आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रभाव लेकर आने वाला है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको टीम को लीड करना होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना होता है, या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको अधिकारी वर्ग के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इस समय पर आपके अनुकूल सभी होते हुए देखे जाएंगे, जिस वजह से आप काफ़ी प्रफुल्लित रहने वाले हैं। थोड़ा सा ये समय जो होगा आपके खर्चों की बढ़ोतरी का भी होगा, क्योंकि मोस्टली इस समय क्या होगा कि आप सेल्फ केंद्रित पर्सन होंगे, यानी कि स्वयं को ही केंद्र में रखकर सोचना प्रारंभ करेंगे। जिस तरीके से सूर्य एक केंद्र बिंदु होता है और उसके चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, सेम इसी तरीके से आप इस समय पर केंद्र में हैं। और केंद्र में पहले आप स्वयं की पूर्ति करेंगे, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। उसके उपरांत आप परिवारजनों के बारे में सोचेंगे, उसके उपरांत आप आसपास के लोगों के बारे में सोचेंगे। मतलब कि आप इस समय स्वयं को केंद्र में रखकर सोचेंगे। मोस्टली अन्य जब गोचर काल होता है तो आप क्या सोचते हैं कि पहले फैमिली, फिर आप, उसके बाद सोशल। तो ये चीज़ें अब एकदम विपरीत हो जाएंगी कि इस समय आप स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, स्वयं के बनाव संग्राम, स्वयं की इच्छाएं, स्वयं की शौक। मोस्टली इस समय शौक पर ज़्यादा आपका खर्चा होने वाला है। शौक किस प्रकार के, जैसे कि आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हुए देखे जाएंगे, आप थोड़ा सा घूमने फिरने भी जाने के बारे में इस समय पर आप प्रयास कर सकते हैं। तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। इस समय धन की प्राप्ति भी होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि सूर्य इस समय पर आपको जो प्रभाव प्रदान करेंगे वो अपने भाव से भी प्रदान करेंगे। यानी कि जो इनका भाव है वो है आपका अष्टम स्थान। अब सूर्य और शुक्र दोनों ही ग्रहों के पास एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि सीधे आपके इस समय पर सप्तम हाउस पर जाने वाली है। जब ये सप्तम हाउस पर जाएगी तो इसके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से निकल कर आएंगे। सबसे पहले तो जीवन साथी के साथ देखिए थोड़ी सी तकरार भी रहेगी, थोड़ा सा अच्छा समय भी बिताएंगे। दोनों ही स्थितियां बनी रहेंगी कि क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, जिसकी वजह से आपके अंदर आत्मीयता भी रहेगी दोनों ही लोगों के मध्य। और वहीं सूर्य का प्रभाव आक्रोश उत्पन्न करेगा। हालांकि इस समय पर जब आप स्वयं के केंद्र में रखकर सोचेंगे तो ये चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ा सा खलती हुई तो देखी जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा विषम स्थिति नहीं उत्पन्न होगी जितनी विषम स्थिति सूर्य के यहाँ आने पर हो सकती थी। तो ये समय काल आपके लिए मिश्रित रूप से दाम्पत्य के लिए मिश्रित रूप से कहा जा सकता है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब।
हालाँकि देखिए दोनों ही सिचुएशन जो होंगी, जैसे आपके अगर क्रोध की स्थिति बनेगी तो बहुत विकराल रूप ले लेगी, और अगर खुशी की स्थिति बनेगी तो वो भी बहुत प्रचंड रूप ले लेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैनेज करना है कि किसी भी तरीके से अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो। डेली इनकम में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, पार्ट टाइम वगैरह या फिर इनकम को बढ़ाने के लिए अगर किसी प्रकार के आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस समय पर आपके जीवन में बड़े बदलाव भी संभव हैं। बड़े बदलाव किस दिशा से निकल कर बड़े बदलाव आपके व्यापार से निकल कर आ सकते हैं। जिस तरीके से देखिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें विस्तार लाना चाहते हैं। इस समय पर थोड़ा-सा अहंकारी स्वभाव थोड़ा-सा लोगों को आपसे दूर कर सकता है, जिससे आपको बचना होगा। हालाँकि सफलता आपके कार्यों में मिलेगी, आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी, जिसकी वजह से कार्य आपके ऊँचाई पर जाएँगे। विशेषतः इस समय अगर शासन-प्रशासन से जुड़कर किसी प्रकार का आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप साइन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई देखी जाएगी। वहीं अगर आप किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं, उसको स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय व्यस्तता भी रहेगी आपके पास, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इस समय आप व्यस्त होते हुए भी देखे जाएँगे, लेकिन स्वयं को मेंटेन करते हुए भी बहुत अच्छे से देखे जाएँगे। अब सूर्य के कुछ विशेष उपायों की अगर चर्चा करें, तो जिनमें से ओम घड़ी सूर्याय नमः ये इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करते रहना चाहिए। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसमें थोड़ी-सी देखिए, अगर आपको करियर संबंधी समस्याएँ ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं, तो 12 दाने लाल मिर्च के अवश्य डाल लीजिए। देखिए, आप अगर सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, तो आपको हल्दी मिश्रित जल अर्पण करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि के लिए, तो उसमें लाल पुष्प डाल लीजिए। अगर आप जीवन में संपन्नता चाहते हैं, तो हल्दी और गुड़ दोनों ही डालिए। मोस्टली घृत का अर्घ जो होता है वो बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोटे को जल से भरते हैं और उसमें ऊपर से 2-4 बूँद घृत डाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा करने से आपके घृत का लाभ नहीं मिलता है। इसके उपरांत मैं आपको